अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समावियत और आप देख रहे हैं समावियत मैथमेटिशियंस। वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट के वीडियोस में जो है वो हमने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आप जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाके और जो है वो क्लास 9 की मैथ्स का जाके देख लीजिएगा। हमारी फुल जो है चैप्टर 1 की पूरी वीडियोस हैं, ताकि आपको कोई भी उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो वो आपकी क्लियर हो जाएंगी ग्रेड 9 के अकॉर्डिंग, यूनिट नंबर 1 के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास यूनिट नंबर 2 लोगैरिथम। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें लोगैरिथम के बारे में, लोगैरिथम के रूल्स के बारे में एंड देन इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जिसके लिए हम जो है वो आगे की इसकी एक्सरसाइजेज जो हैं वो प्रॉपर तरीके से कर सकें। अब लोगैरिथम हमारे पास जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियन से, जो कि अबू मोहम्मद मूसा ने। सही है, मैं आपको डेफिनेशंस वगैरह बताती हूँ और इसके जो रूल्स वगैरह हैं वो आपको बताती हूँ साथ साथ। सही है, तो हमारे पास सबसे मेन चीज़ जो है वो लोगैरिथम है। लोगैरिथम होता क्या है? लोगैरिथम अगर हम देखा जाए तो हमारे पास इस ऐसा मेथड जो होता है जो कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न को ईजिली वे में सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। लोगैरिथम इज अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग डिवीज़न या कॉम्प्लिकेटेड डिवीज़न। Logarithm is a method of reducing complicated problems of divisions और multiplications। मल्टीप्लिकेशंस की और डिवीजन की जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, सॉल्यूशंस जो उसको हम सॉल्यूशन कर रहे होते हैं, उसको सिंपल वे के अंदर चेंज कर देने का हमारे पास लोगैरिथम है। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो लोगैरिथम की कुछ बेस एंड पावर्स होती हैं, जो कि हमें जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर एक्स इज़ दी हमारे पास, वो एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। अगर हमारे पास जो है वो x जो है वो लोगैरिथम हो जाए n का और हमारे पास बेस क्या हो जाए b की, तो हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो किस तरह से बनती है, b बेस हो जाएगी, x हमारे पास लोगैरिथम है किसका, n का। तो हम कुछ यूँ लिख देते हैं इसको कि x इज़ द लोगैरिथम ऑफ n टू द बेस b। इफ़ अगर ये कंडीशन दी हुई है, इसको हम जब लोगैरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो x इक्वल हो जाता है log ऑफ b क्योंकि बेस है तो log ऑफ b बन जाएगा n के। सही, ये हमारे पास जो है इसका जनरल लॉ होता है, जिसको हम इसका कन्वर्जन का तरीका होता है कि आप लोगैरिथम वे से जो है वो सिंपल ऑर्डिनरी वे में किस तरह जाते हैं, सिंपल वे से लोगैरिथम वे में कैसे जाते हैं, ये हमारे पास जो है वो चेंजिंग का तरीका है। इसके अलावा मेन चीज़ हमारे पास जो है वो लोगैरिथम के अंदर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है? साइंटिफिक नोटेशन ऐसी नोटेशन जो कि हमारे पास जो है वो बहुत बड़ी और बहुत छोटी वैल्यूज़ को, अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है तो उसको छोटी करने में, और बहुत ज़्यादा कोई छोटी वैल्यू है तो उसको बड़ी करने में मदद देती है। फॉर एग्जांपल हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। सही, तो हमारे पास मैंने जो आपको डेफिनेशन पढ़ के बताई वही मैंने इंग्लिश में लिख दी है। साइंटिफिक नोटेशन स्पेशल्स टू फॉर्म वेरी टू लार्ज वैल्यूज़ होती हैं या टू सिंपल वैल्यूज़ होती है, स्मॉल वैल्यूज़ की होती है, उनको चेंज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जिससे अगर हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है जिसको लिखना बार बार मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको सिंपलेस्ट वे में उसको छोटा कर देते हैं। और अगर कोई बहुत ज़्यादा छोटी माइक्रो लेवल पर आ जाती है, जैसे माइक्रोस्कोप में हम जो है वो कोई चीज़ को देखते हैं, अमीबा हो गया, सब कुछ हो गया, ये जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं ये विजिबल नहीं होते, इनविजिबल होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि इनको देखने के लिए हमारी आंखों से देखे नहीं जाते, जिसकी वजह से हम माइक्रोस्कोप की मदद से उसको देख रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। उसको थोड़ा बड़े लार्ज साइज़ पे लिखने के लिए हम जो है वो साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो मास ऑफ अर्थ है वो हमारे पास है 6 और देन आगे जो है वो 24 0। तो हमारे पास जो मास ऑफ अर्थ है वो 6 के बाद 24 0 होते हैं, फिर kg है। अब देखिए हमारे पास ये बार बार लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और हमसे जो है वो इतना ज़्यादा लिखा भी नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो जाएंगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे लार्ज वैल्यू जो होती है वो टू लार्ज वैल्यू को थोड़ा स्मॉल करके हम अपने वे में लिखने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर तो कांस्टेंट रहते हैं। अब आपके पास जितने भी ये सारे ज़ीरो हैं, इसको यहाँ आ जाएगा 24 kg।
तो हमने क्या किया, इस बड़ी वैल्यू को चेंज करके छोटी वैल्यू में लिख दिया। इस तरह ये साइंटिफिक नोटेशन है, कन्वर्जन किस तरह कर जाती है। जैसे बहुत बड़ी वैल्यूज़ को छोटी करने में हमने की, और बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ को बड़ी करने में। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 0.00043 है तो हम इसे कन्वर्जन किस तरह कर देंगे, इस पॉइंट को आगे ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4.3 एक्सपोनेंट माइनस का 4। सही, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। तो इस तरह की जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत बड़ी वैल्यू को छोटी करने के लिए और बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू को बड़ी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है साइंटिफिक नोटेशन। और सेकंड चीज़, इसके लिए हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ती है कि आपके पास जो ये वैल्यूज़ होती हैं ये बराबर होते हैं कोफिशिएंट, और ये जो टेंस है जिसको हम पढ़ते हैं 4 एक्सपोनेंट भी पढ़ते हैं, 4.3 एक्सपोनेंट माइनस 4 भी पढ़ सकते हैं, टेंस की पावर भी पढ़ सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय टेंस भी पढ़ सकते हैं। सही, तो इन चीज़ों को, ये जो हमारे पास होती है ये कहलाती है हमारे पास बेस, और जो इसके ऊपर पावर होगी ये हमारे पास कहलाएगी एक्सपोनेंट या फिर पावर। सही, फिर इसके अलावा हमारे पास जो है वो मेन चीज़ आ जाती है, सेम इसी तरह इसमें भी होगा। ये कोफिशिएंट हमारे पास हो जाएगा, टेंस की पावर ये हमारे पास बेस हो जाएगी, और ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट है ये बेस या पावर एक्सपोनेंट कहलाएगी। सही है, इस तरह। अब हमारे पास जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के कुछ रूल्स हैं, सम इम्पोर्टेंट रूल हैं जो कि याद रखना बहुत ज़रूरी है। और रूल्स के अंदर हमारे पास सबसे पहला रूल होता है कि हमारे पास जब भी डेसिमल में कोई वैल्यू होगी तो वो हमेशा नियरर होने चाहिए 1 के, या फिर ग्रेटर देन 1 के इक्वल होनी चाहिए। सही है, ये इट्स मीन कि हम जब भी कन्वर्जन करते हैं बड़ी से छोटी वैल्यू में या छोटी से बड़ी वैल्यू में लेके आते हैं तो हमेशा हम जो है वो 1 के बाद लगाएंगे, पॉइंट का कन्वर्जन करेंगे, या डेसिमल में हम कन्वर्ट जब करेंगे तो हमेशा पॉइंट के बाद। जैसे ये था हमारे पास, हमने इसे कन्वर्जन की थी यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ स्टॉप नहीं किया था, बल्कि हमने 4 के बाद किया था। 1 होनी चाहिए या ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, 0 के बाद हम नहीं लगा सकते। सही, इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो ये वही वाला पहला हो गया। सेकंड हमारे पास जो है वो ये है कि हम जब भी शिफ्ट करते हैं डेसिमल को हम जब भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे पावर्स को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल्स के अंदर, तो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव साइन आता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऊपर मास ऑफ अर्थ जो बताया था, वहाँ हमने क्या किया कि हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू आ रही थी, हमने यहाँ से पॉइंट कन्वर्जन की आगे को बढ़ाई। ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे थे, तो हमने गिने पॉइंट, यहाँ से हम बढ़े 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ तक हमें बढ़ना है, हमें 0 के बीच में हम पॉइंट नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें एटलीस्ट 1 या ग्रेटर देन 1 वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करना है, कंडीशन को। ओके, तो हम इस तरह आगे बढ़ते 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 जब जाएंगे यहाँ 0, यहाँ इसके बाद जाएंगे 1 के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो 1 के बाद पॉइंट के लिए जब 6 के बाद पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे 6 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 10 जो है ये हमारे पास जो है वो कॉन्स्टेंट आएगा, और ऊपर पावर आ जाएगी 24, क्योंकि हमने 24 बॉक्सेस को क्रॉस करके और हम आगे आए, और आए किस तरह से, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आए हैं, तो पॉजिटिव साइन आएगा पावर के ऊपर, ये चीज़ सही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रूल है कि अगर हम जब डेसिमल में शिफ्ट करते हैं लेफ्ट से राइट पे चले जाते हैं, पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको सेकंड रूल करवाया था, सेकंड एग्जांपल करवाई थी ये वाली। अब यहाँ देखें तो हमने यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि हम यहाँ से आगे बढ़े, क्योंकि पॉइंट जो है वो मैंने आपको पहले बताया डेसिमल 1 वैल्यू के बाद होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 के बाद होना चाहिए, तो 4 के बाद आएगा। और 4 के बाद लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को बढ़ाएंगे, जब आगे लेके जाएंगे 1 2 3 एंड देन 4, सही है, और पावर तो 4 आ जाएगी। अब हमने पॉजिटिव नेगेटिव का साइन फैसला करना है, तो अगर हम राइट साइड से लेफ्ट पे जाते तो हम पॉजिटिव लेते, यहाँ हम क्या किए, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं, सो हमारे पास पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव वे में आ जाएगी। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है कि आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर का क्लियर होना चाहिए। राइट से
लेफ़्ट पे जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आएगी, लेफ़्ट साइड से राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव पावर आएगी। क्लियर? ये कुछ रूल्स हमारे पास थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा एक और रूल ये होता है कि हमारे पास जो बेस होती है, बेस शुड ऑलवेज भी 10 के बराबर होती है। सही, 10 के बराबर किस तरह होगी, मैंने आपको पहले इसमें बताया कि मल्टीप्लाई बाय 10 जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ये आप किसी भी तरह चेंज नहीं कर सकते। तो हमेशा हमारे पास जो बेस है वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। आज तक का जो लेक्चर है वो उसमें हमने जो है वो लोगरिथम के बारे में, साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में क्लियर डिस्कस कर लिया है और जो है वो हमने टोटली जो है वो इसको कवर कर दिया है। और इस पूरे में आपके पास जो 2.1 है वो आई होप कि आप विदाउट किसी की हेल्प के और विदाउट किसी को देखे आप इजीली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट की वीडियो में हम 2.1 को सोल्यूशन करेंगे। उससे पहले अगर आप जो है वो करना चाहें तो काइंडली प्लीज़ कोशिश करें, क्योंकि आज के लेक्चर के बाद आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और आपके जो क्वेश्चंस है आगे 2.1 वो बहुत ज़्यादा इजी आपके लिए हो जाएगी, क्योंकि टोटली उसमें कन्वर्जन ही है कि लेफ़्ट से राइट पे, राइट से लेफ्ट से साइंटिफिक नोटेशन कैसे फाइंड करेंगे, ये सब ही है। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और जो है वो आप चैनल के साथ रहें और काइंडली सब्सक्राइब क्लास भी कर लें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे।